गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले पढ़े थे और मैं आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले थे उसमें था 2 sin a cos b वाला फार्मूला, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, फिर cos c plus cos d, cos sin c plus sin d, इस टाइप के 4 फार्मूले थे, टोटल 8 थे। इनके डेरिवेशन भी हमने आपको दिखाए थे और मुझे पूरा यकीन है कि आपने लर्न कर लिए होंगे और नहीं करे हैं तो आप कर लीजिए। अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो आगे ये हैं, पेज 553 पेज पर। एग्जाम्पल सेकंड से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द एल्जेब्रिक सम और साइन ऑफ साइन और कोसाइन। इसको प्रोडक्ट में है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, इसको एल्जेब्रिक सम या डिफरेंस में चेंज कर देना है, यानी इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच या तो प्लस आ जाए या बच्चों माइनस आ जाए। देखिए 2 sin a cos b ये हो गया आपका, ये आपका हो गया a और ये बच्चों हो गया आपका b, 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, 3x plus 2x 5x, 3x minus 2x x। ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच प्रोडक्ट है, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच सम है। आगे वाले इसके जो पार्ट है उसमें डिफरेंस भी है, तो डिफरेंस आ जाएगा, सम या डिफरेंस बच्चों आना चाहिए। थर्ड है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन, और साइन एंड कोसाइन को आपको इसमें जो सम या डिफरेंस है उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देना है। ये देखिए इन दोनों के बीच सम है, किसी में माइनस है, तो वैसा फार्मूला cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, cos c माइनस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, cos c माइनस d अपॉन 2। बच्चों 2 cos 4x cos x हो गया। तो ये बच्चों आ जाने के बाद ये दोनों के बीच सम और ये दोनों के बीच प्रोडक्ट, cos c प्लस cos d, ये 4th एग्जांपल है। इसमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू cot x, इसको प्रूव करना है cot x। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में फार्मूला लगाएंगे, cos c plus cos d, 2 cos c plus d upon 2, cos c minus d upon 2, नीचे sin c minus sin d, 2 sin c minus sin d का फार्मूला होता है 2 sin c minus d upon 2 और cos c plus d upon 2। cos c plus cos d का क्या होता है, 2 cos c plus d upon 2, 6x plus 4x 10x upon 2, 6x minus 4x 2x upon 2, sin 6x minus sin 4x 2, sin 6x minus 4x upon 2, 2x upon 2 और cos 6x plus 4x यानी 10x upon 2। तो बच्चों ये आ गया और ये cos 5x, ये cos 5x, ये और ये कैंसिल हो गया, cos x upon sin x, cot x हो गया। एग्जाम्पल बच्चों 7th है, 7th में ये प्रूव करना है कि sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x is equal to, आपको cosec 2x minus cot 2x लाना है, cosec 2x minus cot 2x, cosec 2x minus cot 2x, 2 sin c plus d upon 2, ये दोनों एक साथ ले लिए। इसको अलग क्यों कर दिया, इसको अलग इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें 2 है और जिसमें आगे 2 होगा उसमें फार्मूला आगे लग नहीं सकता। इन दोनों को एक साथ ले लिया, माइनस 2 sin 3x अलग कर लिया और नीचे ये sin c plus sin d, 2 sin 6x upon 2 यानी 3x और cos 5x minus x यानी 4x upon 2 यानी cos 2x, minus 2 sin 3x, cos c minus cos d, minus 2 sin c plus d upon 2 और sin c minus d upon 2 लगाया इसलिए ये माइनस आ गया बच्चों, क्लियर।
कॉस सी, साइन ऊपर लगाया सी प्लस साइन डी और नीचे लगाया कॉस सी माइनस कॉस डी बच्चों। और फिर ये अगर माइनस बाहर लोगे तो सी माइनस डी बच्चों आप लोग लगाएंगे, और अगर प्लस रखोगे तो डी माइनस सी लगाना पड़ेगा बच्चों। क्लियर हो गई इतनी बात? ये 2 sin 3x कॉमन हो गया, cos 2x माइनस 1 बचा और माइनस sin 2x sin 2x नीचे बचेगा माइनस का, क्योंकि ये 3x से 3x sin 3x से sin 3x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे सामने ये जो माइनस है उससे मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी। फिर से सीखिए, इन दोनों को एक साथ ले लिया और 2 वाला अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो फार्मूला नहीं बना पा रहा है। sin c प्लस sin d लगाया और माइनस 2 sin 3x cos c माइनस cos d लगाया, माइनस बाहर रखा। अब ये और ये कैंसिल कर दिए, sin 3x से sin 3x, और बच्चों ये जो माइनस है उसकी cos 2x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर दी। इसमें ये जो है, ये जो माइनस है ये यहां पर एडजस्ट कर दिया, 1 माइनस cos 2x, ये माइनस जो है वो इसमें एडजस्ट कर दिया इस ब्रैकेट में, और sin 2x नीचे बचा। फिर से देख लीजिए, माइनस इस ब्रैकेट में एडजस्ट कर दे रहे हैं कॉमन करके, और 1 अपॉन sin 2x माइनस cos 2x अपॉन 2x, 1 माइनस sin 2x हो जाएगा बच्चों cosec 2x, ये हो जाएगा cosec 2x। यहां पर मैं प्रूफ लिख देता हूं, cosec 2x, cosec 2x और cos 2x अपॉन sin 2x cot 2x हो गया बच्चों, ये आ गया। तो ये प्रूफ आपका मांगा गया था। और इसके बाद बच्चों जो 8th एग्जांपल है वो देखिए बोर्ड पे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ी टेक्निक है। और देखिए बोर्ड पर जो एग्जांपल नंबर, तो ये क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 8 है वो देखिए, ये आया आपके बोर्ड पर, cos a प्लस बी अपॉन cos a माइनस बी इक्वल टू sin c प्लस d अपॉन sin c माइनस d बच्चों। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे लाना है tan a to tan b tan c प्लस tan d इज इक्वल टू 0। देखिए क्या करेंगे, अब मैं इसको बहुत प्यार से आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, यूजिंग सी एंड डी रूल। इसमें सी एंड डी रूल लगाएंगे क्योंकि वो लाना है प्रूफ। सी एंड डी रूल क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करा, न्यूमरेटर पे रखा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करा, डिनोमिनेटर पे रखा। राइट साइड में भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, न्यूमरेटर पे रखा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस, डिनोमिनेटर पे रखा। अब बच्चों क्या होगा, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, फार्मूला cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस लगा के cos a cos b, और यहां cos a माइनस b का फार्मूला बच्चों होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, और जब बाहर से माइनस आया तो ये दोनों माइनस हो गए, ये दोनों माइनस हो गए, ये और ये कैंसिल, ये और बच्चों ये कैंसिल, ये आ गया 2 cos a cos b और नीचे आ गया माइनस 2 sin a sin b। राइट साइड में भी वही काम हुआ, देखिए sin c प्लस d, sin c cos d प्लस cos c sin d, sin c माइनस d, sin c cos d माइनस cos c sin d, नीचे आया sin c cos d प्लस cos c sin d, और फिर माइनस लगाया पहले में और बीच में माइनस आता फार्मूले में, देखिए ये माइनस sin c cos d प्लस cos c sin d, ये हो गया माइनस पहले वाले में, और माइनस सॉरी यहां पर माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा 2 cos a cos b माइनस 2 sin a sin b, 2 sin c cos d, और ये हो गया 2 cos c sin d, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos a अपॉन sin a cot a, cos b अपॉन sin b cot b, sin c अपॉन cos c tan c, cos c अपॉन sin d cos d अपॉन sin d cot d हो गया। अब cot a और cot b को 1 अपॉन tan a इंटू 1 अपॉन tan b लिख दीजिए। tan में बदल दिया, पूरा क्वेश्चन बच्चों tan में बदल दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन tan में बदल दिया जा रहा है, और इस cot d को हमने लिख दिया 1 अपॉन tan d। tan d बदलने के बाद यहां माइनस का ये tan d इधर चला जाएगा, ये tan d इधर आ गया, और tan a tan b राइट साइड में आ गया बच्चों।
और फिर ये हो गया 10A 10B 10C और 10D राइट साइड में गया तो प्लस 10D हो गया, प्लस 10D इज इक्वल टू 0, प्लस 10D इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ बच्चों, हम लोग क्या पढ़े कि 10D इधर गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में और ये इधर भेज दिया माइनस 10D और ये इधर गया 10A 10B और 10C, तो 10A 10B 10C और माइनस 10D इधर गया तो प्लस 10D इज इक्वल टू 0 आ गया। ये यूजिंग CND रूल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल। अब मैं जो आज आपको क्वेश्चन थोड़े ही कराए हैं और अब मैं जो फोन करूंगा जब अब आपको तो उस समय तैयार रहिएगा, मैं आपसे तुरंत पूछ लूंगा फार्मूले सुनाइए। वो मतलब है आप कॉपी रख के उस समय बैठे होंगे और देख के बोल रहे होंगे, तभी मैं घुमा दूंगा कोई और चीज को, ठीक है, तो आप एकदम से वो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सब पुराना पता होना चाहिए एकदम से। अब की बार जो फोन तो सबको मैंने आप 2-2 बार कर लिए हैं, पूरे क्लास को 2 या 3 बार। अब की बार फोन आएगा तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके लिए तैयार रहिएगा और वैसे ही आपका नोट कर दूंगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। और आगे उसके बाद स्कूल खुलने पर हम आपसे मुलाकात वैसे ही करेंगे जैसा आप पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो अब पुराने में जो होमवर्क है वो सब डिलीट कर लीजिए और अब नए होमवर्क में जब मार्क्स मिल जाया करें तो उसे तुरंत अपने अपने डिलीट कर लिया करिए और ऐड अटैचमेंट पे जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं शेयर विथ वाले में शेयर मत करिए प्लीज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।